हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सब। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। उम्मीद करूंगा मेरे सब दोस्त सब भाई एकदम बढ़िया और मज़े में होंगे। इसी के साथ साथ जो हमारी तैयारी चल रही है एग्ज़ाम को लेके वो भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, रिवीजन वगैरह जो है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन को पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ बाकी आप हमारे साथ ग्रुप्स पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिए होंगे ग्रुप के, वहाँ पे आप जो है ऐड हो सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, टेलीग्राम पे। और ये जो आपको क्लास होगी इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको, बट पीडीएफ कब मिलेगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और कहाँ पे मिलेगी वो भी बता दूंगा। क्लियर। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास को। जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ेंगे, न्यू स्टूडेंट्स होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी हमारी क्लास आए जब भी आए आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए। क्लियर। बाकी एक चीज़ की उम्मीद करूंगा आपसे कि आंसर्स जो है वो सभी बच्चे साथ साथ में देते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है बहाई टेम्पल जो है वो दिल्ली में है और उसे कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी भाइयों को आंसर जो है वो देते जाने हैं। इसके सिवा अगर किसी बच्चे को पेड मटेरियल चाहिए होगा, पेड पीडीएफ चाहिए होगी, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप इस पे मैसेज करके लिख सकते हैं पेड पीडीएफ, तो आपको वहाँ से आगे से इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करेंगे बहाई टेम्पल की, तो ऑप्शन नंबर सी लोटस टेम्पल जो है इसे बहाई टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कौन सा? लोटस टेम्पल। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे मशरीक अल अदकर नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। ये कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। ये इसकी रही एक प्यारी सी फोटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, धैर्य बनाए रखना, अच्छे से इसको समझ लेना इस चीज़ को। क्लियर। पूछा गया है कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। अगर आप तो नाम समझ जाएंगे तो आंसर आपके हाथ में होगा, अगर नहीं समझेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। वेस्टर्न हुलूक गिवन, कश्मीरी ग्रे लंगूर, बंगाल स्लो लोरिस एंड अरुणाचल प्रदेश का मैकाओ। ठीक है, ये जो है ये सब के सब किस में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में, कौन सी श्रेणी में आते हैं? क्या ये सब वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं, एम्फीबियन में आते हैं, या फिर रेप्टाइल्स में आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनकी खासियत क्या है, इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बच जाए, किसी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, मैंने आपको वो नंबर दिया है, ठीक है, पीछे फर्स्ट में ही, तो वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके बता दो कि सर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें इशू आ रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ भी। ठीक है, बस बाकायदा इतना है कि एग्ज़ाम पास करना है कुछ भी करके। क्लियर। तो बात करेंगे हम सबसे पहले वर्ड्स की। तो वर्ड्स में क्या होता है, वर्ड्स को हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। दूसरा नंबर हॉलो बोन होती है, इनमें हॉलो होती है खोखली हड्डी। ठीक है, जो इनकी मेन हड्डी होती है ना, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं अपनी, ठीक है, जो इनकी वो मेन बोन होती है वो हॉलो होती है, खाली होती है, खोखली, जिस वजह से ये अच्छे से उड़ पाते हैं। दूसरा नंबर हम बात करेंगे प्राइमेट्स की। तो इसमें क्या आता है, ये मैमल्स का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मैमल्स। मैमल क्या होते हैं? मैमल्स क्या होते हैं? मैमल को आप इस तरह से जान सकते हैं कि एक तो जो साइज़ में बड़े होते हैं, एक नंबर छोटे भी होते हैं, ऐसा नहीं, जैसे चमगादड़ है वो भी मैमल होती है, बट मोस्टली जो है वो साइज़ में बड़े होते हैं। दूसरा नंबर ये क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। ठीक है, इनमें ये भी एक खासियत होती है। और इसमें आते कौन कौन से हैं, इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो लेमूर्स, ठीक है, ह्यूमंस जो है ये भी प्राइमेट में आते हैं। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री जब स्टार्टिंग से पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें आता है ह्यूमंस करके, ह्यूमंस एज अ प्राइमेट्स। ठीक है, फिर लॉरिस आते हैं। ये सब क्या है, ये मंकीज़ होते हैं ना, ठीक है, ये मंकीज़ होते हैं ना, ये उन्हीं की स्पीसीज़ हैं अलग अलग, जैसे चिंपांजी हो गया, लंगूर हो गया, ये सब देखने में एक जैसे लगते हैं ना, बट उन्हीं की स्पीसीज़ में बने हुए हैं। तो वो सब जो है वो आते हैं प्राइमेट्स में। तो इसका जो ये नाम दिए हैं लंगूर, लॉरिस, ये सब भी किस में आएंगे? प्राइमेट्स में आएंगे, ऑप्शन नंबर बी में आएंगे। इसके सिवा अगर हम नीचे बात करेंगे इनकी, यार कुछ और चीज़ें सुन लो। इनमें क्या होता है, इनमें बड़ा ब्रेन होता है, लार्ज ब्रेन होता है, ठीक है,
एज कंपेयर टू अदर्स, दूसरों के मुकाबले इनका दिमाग जो है वो बड़ा होता है। इन्हें आप इंटेलिजेंस ग्रुप भी होता है ये, ठीक है, मतलब कि ये समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट ग्रुप में काउंट होते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, अलग अलग तरह के इनके बिहेव होते हैं। बात करेंगे इसके सिवा एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, ये छोटे वर्टिब्रेट होते हैं, स्मॉल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये स्मॉल वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनको पानी चाहिए होता है एंड मॉइस्ट प्लेस चाहिए होती है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। इनकी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, इनको पानी वाला एरिया और जो मॉइस्चर जहाँ पे ज़्यादा हो वो एरिया चाहिए होता है। ये पानी और ज़मीन दोनों पे चल सकते हैं, दोनों पे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएगा, मेंढक। इसके बाद बात करेंगे अगर रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल के लिए हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी, तो रेप्टाइल का यहाँ लिखते हैं, ठीक है। रेप्टाइल की बात करेंगे, रेप्टाइल्स जो हैं ये अंडे देते हैं, ले एग देते हैं, ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। और इनकी बैकबोन जो है, बैकबोन होती है और ये ओविपोरस एंड बीवीपोरस, ठीक है, ओविपोरस एंड बीवीपोरस दोनों होते हैं। ओविपोरस कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं, ठीक है। बीवीपोरस कौन से होते हैं, जो बेबी को बर्थ देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। क्लियर। और इसमें एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा स्नेक आ जाएगा, लिजार्ड, छिपकली जिसे हम बोलते हैं लिजार्ड, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है किसी में तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा यहाँ पे आंसर, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लेस नेशनल एजुकेशन कैंपेन टाइटल्ड न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया लॉन्च्ड। एक कैंपेन चला है नेशनल एजुकेशन को लेके, जिसको इन्होंने टाइटल दिया है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, जो कि हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूछा गया है कि वह कौन सी जगह पे जो है वो लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी संबलपुर ओडिशा इज द राइट आंसर। कौन सा, संबलपुर ओडिशा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक आपको होमवर्क का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन से, कि बताइएगा कि बेल जो मछली है, ठीक है, चलिए बेल भी छोड़िए, एलिफेंट बताइए, एलिफेंट जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, क्या वो मैमल्स में आएगा, प्राइमेट्स में आएगा, किस में आएगा, वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी ओडिशा इसका राइट आंसर है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और कहाँ लॉन्च किया गया है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरिया यूनिवर्सिटी संबलपुर, जो कि ओडिशा में है। ओडिशा की एक चीज़ याद रखेगा, यो अभी बनने के चांसेस लग रहे हैं, 2 क्लासिकल डांस, ठीक है, 2 क्लासिकल डांस, एक तो आ जाएगा ओडिसी एंड दूसरा आ जाएगा चाउ, क्योंकि चाउ जो है न्यूली ऐड हुआ है, इस वजह से इसके चांसेस जो है वो थोड़े बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ओलंपिक्स डिड इंडिया लास्ट विन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी। हॉकी की बात की जा रही है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था, लास्ट टाइम कब जीता था भाई, वो पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन में क्लियर है ना सब। चलिए, तो मॉस्को 1980, मॉस्को इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे जो हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। प्लानिंग कमीशन जो है वो भारत में किस वर्ष में लॉन्च हुआ था या फॉर्म्ड हुआ था। प्लानिंग कमीशन भारत में किस वर्ष में गठित हुआ था। तो 1950 वाले कितने हैं, सभी बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आंसर्स देते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करो नहीं करो, वो आपकी खुद की चॉइस है। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आपकी जो रिव्यूज़ होते हैं, जो आपका माइंडसेट होता है आंसर्स को लेके, क्वेश्चंस को लेके, वो ज़रूर कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है अगर आपको आता है वो लिख दो। अगर उस क्वेश्चन के रिलेटेड एडिशनल पॉइंट्स पता हैं, मान लो मैंने प्लानिंग कमीशन का पूछा, प्लानिंग कमीशन के रिलेटेड अगर आपको ईयर के सिवा और भी कुछ पता है चीज़ें, तो वो भी आप जो है वो कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है,
तो बहुत बढ़िया, 1950 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, जो कि इसके फर्स्ट चेयरमैन भी बने हैं। क्लियर। अगला, दिए गए ऑप्शंस में से देख के बताएंगे कि कौन सा जो है इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से। विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। भाई मेरे को तो लग रहा है कि ओजोन जो है वो नहीं होगा। अब तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें भी यही लग रहा है? अगर तुम्हें भी यही लग रहा है तो गलत हो फिर तुम। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। इनमें कौन कौन सी गैसेज जो है मेनली आती है? ओजोन आती है, मीथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि अभी बैन कर दी गई है। CFC जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और ये बनते हैं रेफ्रिजरेटर्स को लेके, फ्रिज जो होते हैं। ठीक है, कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस जो है वो पहले ऐड होती थी, तो CFC होती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसको जो है इसे बैन कर दिया गया है। क्लियर। ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं ये उनको एब्जॉर्ब करती हैं, फिर उनको रिलीज़ करती हैं। तो उन्हीं का साइकिल जो है ये चलता रहता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, गर्मी बोलते हैं ना हम, गर्मी हो गई ज़्यादा, तो ग्रीन हाउस गैसेस की द्वारा ही जो है ये प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन, डोल यात्रा और डोल उत्सव फेस्टिवल जो है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? डोल यात्रा या फिर डोल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन कौन बच्चे जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है मेरे भाई? कोई बच्चा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल के CM कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, इनका नाम भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। वेस्ट बंगाल की कैपिटल एंड वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये दो एडिशनल क्वेश्चंस आपके लिए। क्लियर। तो वेस्ट बंगाल इज़ द राइट आंसर। बाकी ये सिक्किम स्टेट हो गया, इसके मेले जो होते हैं, ठीक है, और इसके फेस्टिवल, वेस्ट बंगाल के और उड़ीसा के ये मेले और ये फेस्टिवल, इनको अच्छे से याद कर लेना। ये आपको PDF जो है ये मैं दे दूंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में बताता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगी, आराम से। तो वहाँ से आप जो है इनकी रिविज़न जो है बार बार कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ फाइनेंशियल एमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फॉर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको 3 आर्टिकल मैंने याद करवाए हुए हैं, 3 आर्टिकल मैंने याद करवाए हुए, जो तो है हमारे साथ पहले से बच्चे जुड़े हुए, उनसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि कतई आप एकदम जहर की तरह आंसर उगल दो। ठीक है, तुम्हारा आंसर आना चाहिए एकदम फटाक से। जो बच्चे नए हैं अगर उन्होंने पढ़ा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप बताएंगे हम। पहला आर्टिकल आपको याद करवाया 352, दूसरा आर्टिकल आपको याद करवाया 356 और तीसरा करवाया है 360। ये तीनों किससे संबंधित है? ये नेशनल इमरजेंसी और नेशनल नहीं, इमरजेंसी से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 352 जो है ये किसकी बात करता है? ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जिसे आपातकाल सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, स्थिति, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 जो है ये किसकी बात करता है? तो ये बात करता है प्रेसिडेंशियल रूल की। ठीक है, और आर्टिकल 360 जो है ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ये 3 टाइप की इमरजेंसी जो है वो भारत में लगती है। तो उन्होंने पूछा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कितनी बार लगी हुई है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये एक भी बार नहीं लगी हुई है। ठीक है, कितनी बार? एक बार भी नहीं लगी हुई है। ये आ जाएगा 0 टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो फिर भाई इमरजेंसी लगी कौन सी है? तो इमरजेंसी लगी है नेशनल इमरजेंसी। कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। कब कब लगी है सर वो भी तो बता दो। बिल्कुल बताएंगे। पहली लगी है 1962 के वॉर के टाइम पे, दूसरी लगी 1971 के वॉर के टाइम में, और तीसरी लगी 1975 के टाइम पे। ये 3 साल जो हैं, इन 3 सालों में नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगी है। बात करेंगे अब इसकी प्रेसिडेंशियल रूल की। तो ये क्या होता है? जब
किसी भी स्टेट में, स्टेट की जो पुलिस है, मान लीजिए किसी स्टेट में कुछ भी हो जाता है, कोई काम हो जाता है, मतलब गड़बड़ हो जाती है, स्टेट पुलिस जो है उसे संभालने में असमर्थ रहती है, बाकी जो गवर्नमेंट है उसे मैनेज करने में, हैंडल करने में असमर्थ रहती है, नहीं कर पाती है, देन प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। फिर वहाँ पे जो वेल्ट फोर्सेस होती है ना, जो एसएससी जीडी के थ्रू बच्चे जाते हैं, आप अगर एसएससी जीडी के थ्रू जाओगे, सीआईएसएफ वगैरह हो गया, सीआरपी हो गया, तो फिर ये फोर्सेस जो है आके वहाँ पे कमांड लेती हैं, वहाँ का एरिया जो है वो संभालती हैं। तो ये होता है प्रेसिडेंशियल रूल लगना। क्लियर है? नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी हुई है, ये चीज़ याद रखेंगे मेरे भाई। आगे ये बता चुका हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सल्फर बेस्ड फंजीसाइड, ठीक है, जो है वो किसके रिलेटेड यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फंजाई मेंशन हो गया, ठीक है। यहीं से आप देख सकते हैं कि फंजाई होता है वो कैसे कैसे कह सकते हैं आप। देखिए, कोई भी आपने अगर फसल लगाई है, उम्मीद आप सभी बच्चे जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे मोस्टली, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर एग्जाम्पल के लिए भिंडी ले लो, ठीक है, लेडी फिंगर जो होती है, उसका जो पत्ता होता है ना, उसके पत्ते पे, ये यार मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बस ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसके पत्ते पे आपने देखा होगा ना, कई बार वो ऐसे वाइटिश वाइटिश हो जाता है, ऊपर सफ़ेद सफ़ेद ऐसे कोहरा जैसा पड़ जाता है, उसके ऊपर लग जाता है, ठीक है। या फिर उनके ऊपर ऐसे धब्बे धब्बे, पीले पीले से धब्बे हो जाते हैं, तो ये वही होता है फंजीसाइड्स, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ होता है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा, ठीक है। ये थोड़े ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं, पता तो आप सभी को है, पता आप सभी को होगा कि हाँ ये फसल लगाई होती है, इसके ऊपर ऐसा हो जाता है। जैसे वो क्या हो गया, वो होता ना गॉड, किया जिसे हम बोलते हैं, किए की बेल जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर भी ये हुई होती है, पीले पीले से धब्बे बने होते हैं। पता सभी को होगा, बस ये वर्ड थोड़े टेक्निकल हैं, इनका नहीं पता है, जो सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीधी सी भाषा में जो क्वेश्चन है बस वही पकड़ता हूँ, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वेयर इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट सिचुएटेड। बस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि करेंसी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ पर स्थित है, दैट्स इट। बाकी ये ऊपर यही बताया है कि करेंसी मैनेजमेंट के रिलेटेड की जो सप्लाई करती है, प्रोडक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है कॉइन्स और नोट्स की, उनको स्किप कर दीजिए। तो मुंबई इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इज़ द राइट आंसर। मुंबई में इसका डिपार्टमेंट है। बात करेंगे इसके सिवा और रीजनल डिपार्टमेंट या रीजनल ऑफिस, तो हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, ये चीज़ें भी जो है वो याद रखेंगे। इसके डीसीएम कौन है, हेड कौन कर रहे हैं, चीफ जनरल, तो श्री सुमन रे जो हैं ये हेड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट कैन बी एबोलिश्ड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा ज़रा, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है स्टेट की, वो किसके द्वारा एबोलिश की जाती है। इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। एक तो होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होती है असेंबली। एक चीज़ इसमें याद रखो, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हर एक राज्य में होगी, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सभी स्टेट्स में नहीं होती है। तो कितनी स्टेट्स में होती है सर फिर? चलिए, अगर आप पूछ रहे हैं तो बता ही देते हैं ना। तो ये है टोटल 6 स्टेट, 6 राज्य हैं, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो इसकी ट्रिक भी बता दो सर। बिल्कुल मेरे भाई, लो ट्रिक भी आपके आगे हाजिर है। तो कंबत करके याद रखेंगे, कंबत, ठीक है। रुको, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखता हूँ ट्रिक को, KUMBAT, कंबत, ऐसे लिख लो, ठीक है। के से आ जाएगा हमारा, सबसे पहले एक स्टेट का नाम सोचो, के से एक स्टेट का नाम सोचो, तो के से लिख लो कर्नाटक। केरला भी आता है बट थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा ना, ठीक है। कर्नाटक आ जाएगा। यू से अपना उत्तर प्रदेश आ जाएगा। एम से आ जाएगा अपना महाराष्ट्र, जहाँ आप कह लीजिए मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र। बी से अपना बिहार आ जाएगा। देन ए से अपना आंध्र प्रदेश एंड टी से अपना तेलंगाना, ठीक है। तो ये 6 राज्य हैं, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप रिलेट कर सकते हैं राज्यसभा के साथ। जैसे राज्यसभा होती है वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जैसे लोकसभा होती है वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ये आप इनको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस करके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको भाई लिखाई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो बात की जा रही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो कौन डिसमिस कर सकता है मेरे भाई, एबोलिश कौन कर सकता है, तो पार्लियामेंट कर सकती है,
कितने बच्चे जो हैं वो गवर्नर के साथ चले गए इसमें, ये सोच के कि स्टेट का हेड तो गवर्नर होता है, जैसे इंडिया का हेड प्रेसिडेंट आएगा वैसे स्टेट गवर्नर होगा तो गवर्नर के कहने पे हो जाएगा डिसमिस। बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी बोला जाता है जिसे, ठीक है, लगभग 216 फीट का है ये स्टैचू। पूछा गया है कि ये कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात में, दिल्ली में, तेलंगाना में या फिर पंजाब में। देख लीजिए इनका बर्थ प्लेस किस साइड का है। अगर आपको रामानुजाचार्य के बारे में पता होगा तो डेफिनेटली आप आंसर कर देंगे इसमें। अगर थोड़ा सा भी आपको इनके बारे में पता होगा तो आंसर एकदम से फटाक से आ जाएगा। ये साउथ इंडियन साइड से हैं। आप नाम भी थोड़ा होता है ऐसे कर सकते हैं, नाम से भी थोड़ा बता गेस ले सकते हैं। तो साउथ इंडियन स्टेट यहाँ पे साउथ वाली साइड का एक ही दिख रहा है, वो दिख रहा है तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर सी को हम पकड़ेंगे, तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए द करेक्ट आंसर इज़ हैदराबाद। अरे बाबा, ये तो भारी मिस्टेक हो गया। पीछे ऑप्शन में तो हैदराबाद था ही नहीं, हमने तेलंगाना लिख दिया और यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि हैदराबाद। ये तो गड़बड़ हो गया ना। फिर अब क्या करें, कोई बात नहीं। सुनो, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है, तो हैदराबाद कहाँ में आएगा, तेलंगाना में ही आएगा। ठीक है समझ गए ना। तो ये आप एक ही चीज़ है, इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं 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 सर तेलंगाना अलग हो जाएगा हैदराबाद अलग हो जाएगा, नहीं। ठीक है, ये एक ही नाम है। क्लियर। तो हैदराबाद वो लोकेशन है, यहाँ पे ये स्थित है। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूँ, अब हमारे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे बात कर ली, हाँ बात करेंगे कि जैसे हम अपना जो जम्मू एक सेक्टर है, डिवीज़न है, और एक कश्मीर है। अब हम बोलेंगे कि रंजीत सागर डैम जो है वो कहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन में हमने जम्मू टिक कर दिया कि जम्मू में आएगा, बिल्कुल सही है। फिर आगे एक्सप्लेन करते हुए हमने बोल दिया कि नहीं ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आएगा। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट कहाँ आएगी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट तो जम्मू में ही आएगी ना, है ना। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बन रहा है। बात करेंगे इनकी बर्थ प्लेस की, तो तमिलनाडु जो है इनकी बर्थ प्लेस है। 2014 में जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था। 216 फीट, बिल्कुल सही बताया है मैंने, 216 फीट का ये स्टैचू है। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक जो है ये मिले हुए हैं, जिनसे मिलके ये स्टैचू बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइडे लॉ जो है इलेक्ट्रोसिस का, वो किससे कंसर्न्ड है या किसे हेड करता है। ठीक है, तो इसका बताएंगे। बढ़िया, तो इक्विवेलेंट वेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, उस्ताद असद अली खान वाज अ रुद्र वीणा प्लेयर। उस्ताद असद अली खान जो हैं ये एक वीणा प्लेयर हैं, और पूछा गया है कि कौन से स्कूल से ये संबंधित हैं। ठीक है, तो कौन से स्कूल से, तो ऑप्शन नंबर बी खानदार स्कूल से जो हैं ये संबंधित हैं ध्रुपद के। क्लियर। बाकी ये पीडीएफ पे आप डिटेल्स में जो है वो पढ़ लेना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी एक दो घंटे की क्लासेस खींचता जाऊँ। कोशिश करूँगा कि जल्दी और ज़्यादा मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो सके। नेक्स्ट, यूनियन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह। क्वेश्चन एक बन गया आपका कि पंचायती राज मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह जो है ये मिनिस्टर हैं। उसमें समर्थ अभिनय में ग्राम पंचायत में समर्थ अभिनय किए हैं ग्राम पंचायत में। ठीक है, अमृत महोत्सव चल रहा था ना, तो उसमें कितने किए हैं वो पूछा गया है, सिंपल सा। तो 50,000 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो आपकी सुविधा के लिए आपके भाई ने हिंदी में भी करवाए हुए हैं टाइप। ठीक है, हिंदी में पढ़ लो। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में समर्थ अभियान शुरू किया है। समर्थ अभियान जो है ये कितनी ग्राम पंचायतों में शुरू है, तो 50,000 में शुरू किया है। क्लियर, तो 50,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट कॉज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स। मोस्टली जो है वो रेनफॉल जो है वो कब होती है, बारिश कब होती है, जून से सितंबर का जो टाइम पीरियड होता है उसमें होती है। बट तमिलनाडु में क्या होता है, ये एक अलग से केस बन जाता है कि तमिलनाडु के जो तटीय मैदान है, कोस्टल एरियाज जो हैं, वहाँ पे अक्टूबर नवंबर में पड़ती है बारिश। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन से विंड्स की या कौन से मानसून की वजह से ऐसा होता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून्स जो हैं
उनकी वजह से ऐसा होता है कि तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में सर्दियों में ही, विंटर के डेज में ही बारिश जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। बाकी ये नॉर्थ ईस्ट के हो गए। अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून जो हैं वो कौन से कौन से महीने में आते हैं, तो वो आते हैं जून से लेके सितंबर तक, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया में आप कह सकते हैं बारिशें रिसीव होती है। क्लियर। नेक्स्ट, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न मानसून इसका राइट आंसर रहेगा। और कौन कौन सा एरिया कवर होता है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंड तेलंगाना, ये एरिया जो है कोस्टल वाला ये कवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जिन्हें कि फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, महात्मा गांधी जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उन्होंने डिस्कस किया है सेल्फ रिलायंस और रूरल इकोनॉमी के रिलेटेड, वो उन्होंने कौन सी किताब में डिस्कस किया है। ठीक है, क्या हरिजन में, नवजीवन में, हिंद स्वराज में, किस में जो है वो डिस्कस किया हुआ है। और लास्ट में जो जो बच्चे यहाँ तक पढ़े हैं, इतना सब्र बना के रखा है, मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं पर इतनी उम्मीद जता सकता हूँ कि आप फोड़ने वाले हो एग्ज़ाम को। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि आते हैं, वो ना बोलते हैं ना माया जाल में फंसना, तो वैसा हिसाब चल रहा है, माया जाल में फंस चुके हैं। क्योंकि सोर्सेज बहुत सारे हैं और वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, अभी को कुछ ही दिन बचे हैं और अभी तक वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें, कहाँ से पढ़ें। वो एक क्लास यहाँ से देखेंगे, फिर एक यहाँ से देखेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 5-6 जगह से देखेंगे और पूरी कहीं भी नहीं देखेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ कर लिए, 1 क्वेश्चन यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, ऐसे करके कर लेंगे और उसमें खुद का नुकसान करवाएंगे। कहीं से भी पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, पूरा पढ़ो, बस इतना सा फंडा दिमाग में बिठा के रख लो, बेड़ा पार होगा होगा। अगर ऐसे करते रहोगे ना, एक यहाँ से पढ़ लिया, एक वहाँ से पढ़ लिया, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हिंद स्वराज बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। हिंद स्वराज में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। हिंद स्वराज बुक जो है 1910 में जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन भी कर दी गई थी। नेक्स्ट, अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मान लो कि हमारे बच्चे जो हैं बोलते हैं कि सर हमें वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो बताइए उसके लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम 10th पास हैं तो क्या प्रेसिडेंट बन जाएंगे। हमने बोला चलिए ठीक है, 10th पास फेल बाद में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें वो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या है, आप पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए होने चाहिए और दूसरा नंबर नॉमिनेट भी हुए होने चाहिए। ठीक है, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स अगर आप पार्लियामेंट के बन जाओगे तो मेरे भाई आप वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे में लेजिस्लेटिव मेंबर बोला गया है, नहीं, लेजिस्लेटिव स्टेट्स के मेंबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई इतने स्टेट्स हैं 27-28, तो उसमें तो झगड़ा ही बना रहेगा, वो तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिए कि जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन या चेयरमैन कहिए, राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, आईसीसी की बात की जा रही है 2023 के वर्ल्ड कप की। ठीक है, तो उसका पार्टनर कौन था, उसका पार्टनर बताइएगा। जैसे होता ना कि कोलैबोरेशन होता है, मान लीजिए कि अगर गेम्स हो रहे हैं तो कोई कंपनी आएगी, बोलेगी हमारा प्रमोशन कर दो, हमारे जो कंपनी का नाम है वो आप अपनी टी शर्ट्स पे लिखवा दो या कहीं भी लिखवा दो, ऐसा कर लो, तो हमें उसके बदले में हम क्या करेंगे, आपका खर्चा उठा लेंगे। ठीक है, ग्राउंड की मैनेजमेंट का उठा लेंगे या आपकी यूनिफॉर्म हम बनवा देंगे। इस तरह से होती हैं कोलैबोरेशंस। तो वही बताना है आपको कि डीपी वर्ल्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, टाटा। आपको हिंट के लिए देखो, मैंने ना यहाँ पे थोड़ी चालाकी करके उनका नाम छुपा दिया है। अब ये उनका लोगो है सॉरी, ये देखिए ये उनका लोगो है। ठीक है, तो ये लोगो देख के पहचानो कि ये किसका लोगो है। ये लोगो देख के पहचान सकते हो आप किसका लोगो है। ये इतना सा है, रीजनिंग का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, बूझो तो जाने। ठीक है, तो ये लोगो आ जाएगा मेरे भाई मास्टर कार्ड का। ठीक है, तो मास्टर कार्ड इज़ द राइट आंसर। क्या, मास्टर कार्ड जो है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा रहा सबसे प्यारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतनी बार करवा चुका हूँ मैं कि कोई बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर सभी बच्चे देंगे, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कि जाइलम जो है, प्लांट्स में जाइलम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स में जो जाइलम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है,
फूड करता है, एमिनो एसिड करता है, या फिर ऑक्सीजन करता है? क्लियर है यहाँ तक? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है, पानी की सप्लाई जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो जाइलम के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगर फूड की, तो फूड की सप्लाई कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। ठीक है, फूड की सप्लाई फ्लोएम करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। जाइलम और फ्लोएम दोनों यहाँ पे चीज़ें मेंशन हैं। नेक्स्ट, बाकी यहाँ तक बताइए। देखिए, क्लास में कोई डाउट रहा हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं। इसके सिवा आप सभी दोस्तों से एक चीज़ उम्मीद करूँगा कि कमेंट बॉक्स का उपयोग किया करो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से सब बच्चे बताना कि क्लास जो है वो आपको कैसी लगी है। ठीक है, क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी, बुरी लगी, अगर कोई चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मेरे भाई आप ज़रूर से बता देना कमेंट में लिख के। ठीक है, बाकी अगर आप न्यू हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। इसके सिवा और कुछ नहीं। बाकी लिंक जो है पीडीएफ की मैंने आपको बताया था, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लिया हुआ रखा हुआ है नीचे, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ करके लिखा होगा उसके आगे, तो वो लिंक जो है वो ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो है इनकी पीडीएफ्स जो है वो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम पे। क्लियर? डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी हमारा ऑफिशियल नंबर है ये। किसी बच्चे को पेड मटेरियल चाहिए होगा तो वो इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये थे आज की क्लास और आज की क्लास के क्वेश्चंस। उम्मीद करूँगा आप सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज भी जो है वो ज़रूर से करेंगे। तो मिलेंगे कल फिर से आप सभी दोस्तों के साथ कुछ नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक सभी बच्चे अपना अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, बदलते मौसम में ध्यान रखेंगे, बीमार मत पड़ जाना मेरी तरह। ठीक है, अपना ध्यान रखना और अच्छे से जो है वो रिवाइज करते रहना चीज़ों को। तब तक के लिए टेक केयर मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।